जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। तो आज हम मैथ एनसीईआरटी क्लास 9 चैप्टर 11 का प्रश्नावली 11.2 का क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 3 में पढ़ते हैं क्या है। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और पाई का मान 3.14 लेना है। तो क्या निकालना है, अर्धगोले का क्षेत्रफल मतलब अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है और पाई का मान 3.14 लेना है और त्रिज्या दिया है 10 सेंटीमीटर। आइए इसको सॉल्व करते हैं। क्या है क्वेश्चन में, त्रिज्या कितना दिया है हमारा, पहले जो दिया है इसको लिख लेते हैं। त्रिज्या कितना दिया है, तो आर बार दिया कितना 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का वो क्या होता है, क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 3 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले का कितना होता है 3 पाई आर स्क्वायर। और जो बच्चे 11.1 का क्वेश्चन नहीं देखे और इसके पिछले वाले भी क्वेश्चन नहीं देखे हैं वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, जाकर देख लीजिएगा। उसमें क्या था, पिछले वाले क्वेश्चन में गोले का पूछा है, इसमें क्या है अर्धगोले का है। तो गोले का क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, अर्धगोले का तो 3 पाई आर स्क्वायर। कुछ नहीं, सिंपल। अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 3 पाई आर स्क्वायर और सिर्फ गोले का पूछ ले तो 4 पाई आर स्क्वायर। कुछ नहीं, फिर ये हमारा ये सूत्र होता है, इसको पुट कर देंगे, मान आर का मान निकाल लेंगे और फाइनल आंसर ले लेंगे। और पाई का मान 3.14 लिखेंगे। तो देखिए 3 गुना पाई का मान 3.14। अगर पाई के मान बोल दिया आपको 3.14 रखना है तो रखिए, और नहीं बोलता है तो 22.7 रखेंगे। तो यहाँ पे तो बोल दिया है, मतलब क्वेश्चन में मेंशन कर दिया है कि 3.14 रखेंगे, तो इसलिए हम 3.14 रखे हैं। अगर नहीं बोलता है तो 22.7 रखें। फिलहाल इस क्वेश्चन में मतलब मेंशन कर रखा है तो यहाँ पर हम ले लिए। और आर का मान कितना है 10 सेंटीमीटर, तो 10 गुना 10। इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये दशमलव हटा दो डिजिट है तो 2 नीचे 0। अब देखिए 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, क्या बचा फाइनल। तो 3 गुना 314। इसको सॉल्व कर लेंगे। देखिए 4 तिहाई 12 के 2 हाथ में 1 कैरी, 3 एकम 3 और 1 4, 3 गुना 3 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइनल हमारा आंसर। कुछ नहीं था, अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है। अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 3 पाई आर स्क्वायर, सूत्र होता है 3 पाई आर स्क्वायर। और गोले का होता है यहीं पे तो 4 पाई आर स्क्वायर हो जाता, जो पिछले क्वेश्चन में था हमारा, क्वेश्चन नंबर 2 में। फिर अभी क्या है अर्धगोला है तो उसे क्या होता है 3 पाई आर स्क्वायर। और आर का मान दिया 10, तो 10 गुना 10 3 पाई आर, पाई का मान देना है 3.14। 3.14 नहीं, पॉइंट के बाद 1 4 बोलते हैं, एक ही डिजिट बोलते हैं। तो 3.14, 3 गुना 3.14 10 गुना 10। ये दशमलव हटा नीचे 2 0, क्यों, क्योंकि 2 डिजिट है इसलिए 2। 3 रहता तो 3 आ जाता, 4 रहता तो 4 आता है। फिलहाल अभी 2 आया तो 2 डिजिट आ गया। तो 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, मतलब ये 100 कट गया 100, ये तो इतना हो गया, इंटू किया तो इतना आ गया 942 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 में एक गोलाकार गुब्बारे में हवा भरने पर उसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर से 14 सेंटीमीटर हो जाती है। मतलब देखिए एक गोला गुब्बारा है, ठीक, इसमें पहले त्रिज्या कितनी है 7 है, तो यहाँ से यहाँ तक ये त्रिज्या होती है 7 सेंटीमीटर। और इसमें गुब्बारे में जब हवा भरते हैं तो इसकी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर हो जाती है, मतलब 2 गुना हो जाती है। तो इसकी जब गुब्बारे में हवा भरेंगे त्रिज्या बढ़ेगा तो गुब्बारा बड़ा हो जाएगा। ये हो गया गुब्बारा हमारा। तो इसकी त्रिज्या कितनी होती है, गुब्बारा हवा भरने के बाद 14 हो जाती है, 14 सेंटीमीटर हो जाती है। और इसका 7 सेंटीमीटर हो जाता है। पहले से 7 था, अब कुछ हवा भरने पर ये 14 सेंटीमीटर हो जाती है त्रिज्या। पहले 7 त्रिज्या था, अब 14 सेंटीमीटर त्रिज्या हो गया, मतलब 14 हो गया। तो पहले छोटा गुब्बारा था, हवा भरने के बाद ये बड़ा तो होगा ही, तो बड़ा होने से मतलब इसका त्रिज्या बड़ा हो गया, 14 सेंटीमीटर हो गया। अब देखिए क्या होता है, इन दोनों स्थिति में, मतलब ये स्थिति और स्थिति में गुब्बारे के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो गुब्बारे का पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या ज्ञात करना है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता कितना है, तो कितना होता है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो 4 पाई आर स्क्वायर। ये पहले का हो गया, अनुपात पूछा है तो अनुपात को बटा में ले लेंगे, तो 4 पाई आर स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेंगे। इसको ये देखिए, तो 4 पाई आर पहला कितना है 7 मतलब 7 का 2 बार गुना, 7 गुना 7। और यहाँ पे क्या है 4 पाई गुना दूसरे बार में कितना 14, तो 14 गुना 14। ये देखिए 4 पाई से 4 पाई कट गया, तो देखिए 7 एकम 7, 7 दूनी के 14, 7 एकम 7, 7 दूनी के 14। तो ऊपर क्या बचा 1/4। ये 2 गुना 2 4, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, 1 7 एकम 7, 7 एकम 1 गुना 1 गुना 1 तो 1 ही हो जाएगा। तो 1/14, 1/4, 2 गुना 2 4।
ये हमारा हो गया। अब देखिए इसको अनुपात में लेना है तो 1:4, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। कुछ नहीं क्वेश्चन में था कि पहले 7 सेंटीमीटर था, कुछ हवा भरने, देखिए क्या था, एक गोलेकार गुब्बारे में हवा भरने पर उसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर से 14 सेंटीमीटर हो जाती है। मतलब पहले छोटा गुब्बारा था, उसमें कुछ हवा भरे तो वो 14 सेंटीमीटर हो जाता है, मतलब बड़ा हो जाता है। गुब्बारा में पहले छोटा, उसको थोड़ा हवा भरेगा तो बड़ा होगा ही, जिसके कारण उसका त्रिज्या बढ़ेगा। तो कितना त्रिज्या बढ़ा था, तो पहले 7 था, फिर बाद में 14 हो जाता है। तो इन दोनों का अनुपात पूछा है, किसका अनुपात, पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात। पृष्ठीय क्षेत्रफल अनुपात होता है कितना है, मतलब पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात का सूत्र कितना होता है, तो 4πr²। और क्या पूछा अनुपात, तो बटा में अनुपात, बटा में लिख दे अनुपात हो जाएगा। अब देखिए इसको सॉल्व कर लिए तो 4π से 4π यहीं काट लिए या यहाँ पे काट लिए, तो 4π से 4π काट लिए। पहला कितना था r मतलब 7, 7 × 7, दूसरा कितना था 14, तो 14 × 14, तो 7 × 7, 7 दूनी के 14, 7 × 7, 7 दूनी 14, तो 2 दूनी के 4, मतलब 1/4। ये अनुपात में है तो 1:4। अब देखिए कंफ्यूज हो जाते हैं आप लोग कि पहले 4 लिखे या पहले 1 लिखे। तो देखिए ये है हमारा ये। अब इसको ऐसे कीजिएगा, मतलब इसको तोड़िएगा नीचे, मतलब बिछलाइएगा इसको, तो ये आ जाएगा बाद में हो जाएगा पहले, तो पहले वाले को पहले, बाद वाले को बाद। तो पहले 1 था, फिर अनुपात का चिन्ह लगा दें यहाँ पे, अनुपात 2 पॉइंट लगा दीजिए तो अनुपात हो जाएगा। तो 1:4 हमारा फाइनल आंसर। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।